इसका 7.7% पर रहने का अनुमान है। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर तक रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा 22-23 में राजकोषीय घाटा को 1.2% से भी कम रखने में सफलता हासिल की। इसके फलस्वरूप राज्य का डेट जीडीपी रेशियो में सुधार हुआ, तथा वित्तीय वर्ष 21-22 में यह 29.59% था। 22-23 में कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपए थी, जो वर्ष 21-22 में 31,320 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 22-23 में 21.16% वृद्धि के साथ 37,947 करोड़ रुपए हो गई। वित्तीय वर्ष 23-24 में 48,119 करोड़ रुपए हो गई, तथा वित्तीय वर्ष 24-25 में 11.18% वृद्धि के साथ 53,500 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अध्यक्ष महोदय, हमारे गठबंधन की सरकार के बजट की और एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विगत 4 वर्षों में स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल व्यय में स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात देखा जाए तो वर्ष 19-20 में 47.53 था, जो वर्ष 24-25 में 38.62 प्रस्तावित है। यह इस बात को इंगित करता है कि वर्तमान सरकार स्थापना व्यय की तुलना में राज्य के विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूंजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि पर हमने बल दिया है। वर्ष 22-23 में यह 18,073 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 23-24 में 25,317 करोड़ रुपए अनुमानित है। आगामी वित्तीय वर्ष 24-25 में 12.47% की वृद्धि के साथ 28,475 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का आकलन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य के बेहतर बनाने करने और भविष्य की पीढ़ी को आर्थिक बोझ की विरासता से बचाने के लिए बेहतर ऋण प्रबंधन किया गया है। महोदय, राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण लेना राज्य सरकार की बाध्यता है और सरकारें ऋण लेती हैं। पूर्व में लिए गए ऋणों के भुगतान में भविष्य में संभावित किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021 से वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अब तक इसमें लगभग 1,600 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिए ही किया जाएगा। इससे स्वस्थ आर्थिक हित के साथ साथ राज्य की साख में भी बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 592 करोड़ रुपए का भुगतान निवेश करने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के कर्मियों के सेवानिवृत्त होने पर आर्थिक जोखिमों से दूर कर उन्हें एक सुरक्षित आर्थिक स्रोत सुनिश्चित करने हेतु पुनः लागू पुरानी पेंशन योजना का वित्तीय भार कम करने के दृष्टिकोण से पेंशन कोष का गठन किया गया है। इसके लिए वर्ष 23-24 में 700 करोड़ रुपए पेंशन कोष में निवेश किया गया, तथा वर्ष 24-25 में 780 करोड़ रुपए का निवेश हेतु बजट प्रस्तावित है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके हैं और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ। 10.7% अधिक है। महोदय, 24-25 में राजस्व व्यय के लिए 91,832 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
जो गत वर्ष से 8.5% अधिक है। पूंजीगत व्यय अंतर्गत गत वर्ष 9% वृद्धि के साथ 37,068 रुपये का प्रस्ताव है। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समान क्षेत्र के लिए 37,124 करोड़ रुपये, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 45,377 करोड़ रुपये तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 46,399 करोड़ रुपये उपलब्ध किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राज्य को अपने कर राजस्व से 34,200 करोड़ रुपये तथा गैर राजस्व से 19,301 करोड़ रुपये, केंद्रीय सहायता से 16,961 करोड़ तथा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 40,338 करोड़ रुपये, लोक ऋण में 18,000 करोड़ रुपये एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से 100 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटा 9,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 2.2% है। वर्ष 24-25 में राज्य का आर्थिक विकास दर 11-12 के कांस्टेंट प्राइस तथा करेंट प्राइस पर क्रमशः 7.7 तथा 9.8% अनुमानित है। महोदय, झारखंड को 2030 तक 10 ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। मौजूदा कीमतों पर झारखंड का जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 22-23 में लगभग 4 ट्रिलियन रहा। सरकार का प्रयास होगा कि वित्तीय वर्ष 29-30 तक इसे 3 ट्रिलियन 10 लाख करोड़ रुपए का बनाया जाए। इसे वर्ष 23-24 और 29-30 के बीच प्रति वर्ष 14.2% की औसत वृद्धि सुनिश्चित करके हासिल किया जा सकता है। यह विकास समावेशी और टिकाऊ दोनों होगा। झारखंड का विकास दर अब तक उक्त लक्षित विकास 14.2% से कुछ ही कम है। झारखंड की वर्तमान कीमत पर जीएसडीपी वर्ष 2001 में 32,093 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2001 और 2004-05 के बीच 12.5% की औसत वृद्धि से बढ़ा। वर्ष 2004-05 एवं 2011-12 के बीच 12.4% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा। वर्ष 11-12 से 22-23 के बीच राज्य की मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी 9.1% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा। इस अवधि के दौरान वर्ष 15-16 में कमजोर मानसून, वर्ष 19-20 में आर्थिक मंदी तथा वर्ष 20-21 में कोविड-19 महामारी का विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन 11 वर्षों में जो 5 वर्ष में आर्थिक विकास दर 14.2% से अधिक की दर से बढ़ा है। सभी प्रमुख कारकों को जो एक बड़ी जीएसडीपी सुनिश्चित करते हैं और उच्च विकास दर निर्धारित करते हैं, झारखंड में भी मौजूद है। झारखंड एक संसाधन संपन्न राज्य है। देश का लगभग 40% खनिज भंडार इसी राज्य में स्थित है। इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% भाग वनाच्छादित है, जो कई मूल्यवान लघु वन उत्पादों का स्रोत है। राज्य में पर्यटकों की रुचि के कई स्थान स्थित हैं। इस राज्य के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनने की क्षमता को और विकसित कर अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। राज्य के श्रमिक वर्ग काफी मेहनती होते हैं, जिन्होंने देश भर में कई परियोजनाओं और स्थानों के विकास में अपना योगदान दिया है। हमारी प्राथमिकता होगी कि झारखंड में ही इन्हें अधिक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए। 14.2% की लक्षित विकास दर राज्य में मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके बाहरी कारकों, विशेष रूप से सूखे के प्रभाव से निष्प्रभावी करके और विकास को
बढ़ावा देने वाले उपायों को लागू करके हासिल की जाएगी। इस क्रम में ग्रोथ इंजन कृषि, उद्योग, भौतिक संरचनाओं का विकास, वित्तीय सेक्टर का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा पर विशेष